व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़लील करे, हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। बेशक अल्लाह रब्बिल जलाल ने अपने नाम पर बनने वाली रियासत की लाज रखी, सारी दुनिया में इस परचम को सरबुलंद किया। आलमी मीडिया पर हो या पाक फ़ौज की सलाहियतों के हवाले से दीगर इदारे हों, एडवांस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हो रही हो या जज्बे के हवाले से बात हो रही हो, बाकायदा हमारे लिए कसीदे लिखे जा रहे हैं। मशहूर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कौमी निजात दहिंदा भी कहा है। अमरीकी अखबार ने यह तस्लीम किया है कि भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग के दौरान बड़ा बढ़ चढ़कर झूठ फैलाया है। भारत जंग के मैदान में ही नहीं, पाकिस्तान से नहीं हारा, बल्कि टेक्नोलॉजी और सिफारती महाज पर भी भारत को अल्हम्दुलिल्लाह मुँह की खानी पड़ी है। मोदी जो पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देख रहे थे, आज खुद भारत को सिफारती तन्हाई की पस्ती में ले डूबे हैं। भारतीय हुकूमत ने 7 मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाकर दुनिया भर में उन्हें भेजने का फैसला किया है, जो सच को झूठ बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन इसके जवाब में नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी बनाई है, जो हकीकत बदलने नहीं देगी इंशाअल्लाह। आज क्रिकेट के ग्राउंड में देखे जाने वाले मनाजर भी मोदी के सीने में तीर की तरह लग रहे होंगे। जिसने PSL ख़त्म करवाने की बड़ी कोशिश की थी, आज वो मैदान अल्हम्दुलिल्लाह फिर से सज गया है और सिपाही सालार मुस्कुराते चेहरे के साथ कौम और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने स्टेडियम में मौजूद थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने सिक्योरिटी खदशे का बहाना करके इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने से इनकार कर दिया है। भारतीय हुकूमत की मुसलमानों से नफरत का एक और वाक़या भी सामने आ रहा है, और वो वाक़या ये है कि भारतीय बहरिया ने रोहिंग्या मुसलमानों को समंदर में फेंक दिया है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, जहां हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। अब खबर के इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्हें पार्टी रहनुमाओं को मुज़ाकरात के निकात फाइनल करने का टास्क भी उनकी तरफ से दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ ज़रा ये वॉरफेयर के हवाले से भी और जो अमरीकी जरीदों में लिखा जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। उसके लिए एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। फैसल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। जो आज सुबह से खबरें चल रही हैं हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश और इस पर खान साहब की तरफ से रजामंदी का इजहार, फिर अब पार्टी क़यादत मुज़ाकरात की किन उमूर पर सर निकात जो बनाने जा रही है और किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, अब क्या होगा फैसल साहब? देखिए, जहाँ तक तो बात है किसी की मीटिंग की, उसका तो डिनाइल आई थिंक भी हो गया 2-3 जगहों से, और मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि कुछ 6 मई को मीटिंग नहीं हुई है। मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लिए जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। पहलगाम के बाद जो उनका ट्वीट आया, फिर ये जंग के बाद जो है वो जो ट्वीट आया उनका और उनका पैगाम आया, वो बहुत मुस्बत पैगाम था। पार्टी की तरफ से अब SOPs क्या तैयार होते हैं, या मेरा ख्याल में जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है पार्टी के अंदर या इनको, तो वो तो सिर्फ इस हद तक है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कैसे मुमकिन की जाए। उसके लिए देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये बात एटलीस्ट मैं तो कहता भी रहता हूँ और मुझे आपके प्रोग्राम में भी दोबारा कहने में भी कोई आ रही है कि PTI की मौजूदा लीडरशिप के पास तो ना ये कोई हिकमत अमली है और ना ही ये कोई ऐसी सूरत हाल है जिसको कोई सियासी लाइमल कहा जा सके, और सियासी लाइमल के बगैर ये मामला होना नहीं है। और इसमें ज़ाहिर हुकूमत ने अगर 10 मई को जो गौहर खान के साथ प्राइम मिनिस्टर की टॉक हुई थी, जिस दिन ये एस्केलेशन जो बहुत हुई और हमने उस एग्रेशन को रिटेलिएट किया, जवाब दिया उसका, और उस दौरान तमाम जो सियासी लीडरशिप है उसे जब गौहर साहब से बात हुई थी तो उस दौरान इमरान खान साहब की रिहाई की बात जो है गौहर साहब ने
ये कहा था कि हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साथ हैं और इसमें कोई दूसरी राय अच्छा, नहीं है। अभी जो हुकूमत की तरफ से पेशकश हुई है, तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है, कहाँ पे हुई है? जी, जो चले अगर होती है, वज़ीर आज़म ने की है, वज़ीर आज़म ने कहा कि आए बैठें और बैठ कर बात करें, तो अब ये इस पेशकश से क्या आप समझते हैं कि मौजूदा क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, मौजूदा क़यादत के बस की बात तो न तहरीक चलाना है ना ये फ़ायदा उठाना है, ये तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है। उसकी वजह ये है कि ये जो टीम है, जो देखिए सियासत होती है किरण, हर रोज़ एक नया चीज़ होती है। पानी के पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। आज की ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। अब अगर इमरान खान साहब के साथ बात होती है तो हुकूमत तो पहले तो TORs देगी। अब वो TORs पब्लिकली डिस्कस तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब भी पब्लिकली डिस्कस हुए हैं फिर उससे नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब की रहाई का जो मामला है, ज़ाहिर प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पार्टी की तो वो है। ये इसी बात को मैं ज़रा आगे बढ़ा लेती हूँ। राना साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये फरमाइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की तरफ से जो पेशकश हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इनफैक्ट और दीगर जमातों के लिए भी, कि आए आके बैठे बात करें, तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मैसेज आप लोगों को दिया गया या कहा गया है कि खान साहब की रिहाई से ही फिर ये मुज़ाकरात संजीदगी से आगे बढ़ सकेंगे? इज इट ट्रू सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक इनको दावत दी है, लेकिन जनरली हमने अप्रिशिएट किया है जो मेजॉरिटी PTI के अंदर लोग थे पार्लियामेंट में, सेनेट में, उन्होंने एक मुस्बत जो है वो मैसेजिंग की पाकिस्तान के बिहाफ से और एक यूनिटी का मैसेज गया, तो इसके ऊपर हमने बिल्कुल एक पॉजिटिव इसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन उसके साथ साथ हम तो देखें, हमारी तरफ से तो पहले भी कभी इनकार नहीं था मुज़ाकरात के ऊपर से, कभी हम नहीं टेबल के मुज़ाकरात के टेबल से हमने कभी वॉकआउट नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हाउस में कमेटी बना लेते हैं, वहाँ बातचीत जारी रखते हैं। हमने तो लेकिन राना साहब आप लोगों की तरफ से ये एतराज़ तो ज़रूर आता रहा ना सर? जी सर, आप लोग की तरफ से ये तो एतराज़ ज़रूर आता रहा ना कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना जो है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या अब ये एतराज़ ख़त्म हो गया PMLN का? नहीं, देखिए, ये तो हमारी कोई चॉइस तो नहीं है कि हमारी चॉइस से खान साहब जेल में, वो इसलिए जेल में क्योंकि वो अल कादिर ट्रस्ट में जो कि करप्शन का एक केस है उसमें गिल्टी वो साबित हुए, तो ये कोई हमारी चॉइस नहीं है। और डेफिनेटली अगर उनको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलती है तो वही फोरम है रिलीफ का। ये बिल्कुल आपकी चॉइस नहीं, लेकिन ख्वाहिश, लेकिन सर आपकी चॉइस नहीं लेकिन आपकी ख्वाहिश जरूर रही है, जिसका बरमला आप और आपके दीगर लोग एतराफ़ करते रहे हैं सर। अब तब्दील हो गई है वो ख्वाहिश? नहीं, लेकिन नहीं, देखें, ख्वाहिशात तो रहती हैं और ख्वाहिशात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली अगर कोई किसी ने चोरी की है या किसी ने कोई कानून तोड़ा है और या कोई अगर 9 मई के अंदर उसकी प्लानिंग, अबेटमेंट या एग्जीक्यूशन के अंदर कोई शामिल है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ये स्टांस तो हमारा आज भी कायम है। और वैसे भी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ जहाँ तक बात है मुशावरत की, पोलराइजेशन को कम करने की, माहौल को बेहतर करने की, वो तो हम कर रहे हैं। हमने तो PTI को हर बड़े फोरम के ऊपर एंगेज किया है। अभी आपने देखा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनके खुद चेंबर में चल के गए इनसे बातचीत करने के लिए। सर ये एक चीज़ कंफर्म कर देना, वो लोग जो इस वक्त बैठ के TV देख रहे हैं और जो ये सुनना चाह रहे हैं कि आया हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने भी जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, तो इसको क्लियर कर दें, यानी किसी भी सतह पर अभी PTI और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं सर, नहीं होने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने तो कभी दरवाज़ा मुज़ाकरात का बंद नहीं किया। ये तो PTI की तरफ से जो है, अगर नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है नेशनल असेंबली में तो हमारी तरफ से तो उनको दावत थी। अगर DGI SPR और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग दे रही है तो दावत तो हमने इनको भेजी हुई थी। तो हमारी तरफ से तो कभी इनकार हुआ ही नहीं है। ये तो इनकी डिमांड्स होती हैं कि खान साहब को पैरोल पे निकालेंगे तो फिर हम आएंगे, अगर आप पैरोल पे नहीं निकालेंगे तो फिर हम नहीं आएंगे। तो ये इनकी ख्वाहिशात हैं और उसकी बुनियाद पे अगर ये हमारी दावतों को ठुकराते हैं तो ये इनका फेल है।